इलेक्शन होतं. मी हायपरमध्ये मी कोणालाच बघत नव्हतो. आत्ता हे इलेक्शन मी हायपरमध्ये कोणालाच बघत नव्हतो. मी गारद्यामध्ये होतो आणि मी इतका हायपर झालेलो की मला वाटत होतं मीच बादशाह आहे नाही का. मी कुणाला पण आडवं जात होतो. मी गाडी चालली रस्त्याची मी त्याला आडवं जाऊन थांबायचो की भाई इंचत काय इथं तुझं. तोच म्हणायचं की काय नाही भाऊ जाऊ का बोले आणि तू जा काही विषय नाही नाही का. पण एक दिवशी असंच भरपूर काय झालं. म्हणजे त्यांनी तिचा हात धरला वाटतं, त्या मित्राच्या बहिणीचा हात धरला. आम्ही ठरवलं त्यांना मारायचं म्हणजे एवढं मारायचं की आमचा प्लॅन तर होता खल्लास करून टाकायचं. उसको मौत इजीली नहीं आना चाहिए, अचानक से वो मरना नहीं चाहिए. उसको ऐसे धीरे 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 ऐसे उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए कि करने के लिए, ऐसे पैरालाइज होके कुछ ना कुछ उसको लगना चाहिए कि उसको केयर करने के लिए कोई नहीं है. जब उसको कुछ होगा उसको फील करने के बाद ही वो मरना है. या तो वो सीधा मेरे सामने आना है, मैं उसको मारूंगा. अकेली मैं और मेरा हस्बैंड इतने ओल्ड की भी मेरे लाइफ में नहीं होने की जैसे थी. उसमें भी गाली गलौज किरकिर ये वो चालू ही रहता था. कुछ नहीं कर सकती थी. बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे एक बार. फिर मेरा हस्बैंड को ऐसा उठा के पटकी ना, बहुत मारे गुस्से का मारे. तुमको किसने सिखाया है ये? तुम किसके बोलने पे बोल रही हो? मैंने बोला मैं किसी के बोलने पे नहीं बोल रही. She said no, it can't be. You are lying. बस she was not ready to accept. माझी सगळ्यात पहिली ना अशा बॉन्ड आहे. बॉन्ड आपण अशा पिशवीत ओतून ती सायकल पंक्चर काढायची ट्यूब नसते का, ती आम्ही अशी पिशवीत ओतून अशी करत बसायचो. आमच्या इथे नदी आहे, नदीला जाऊन करत बसायचो नाही का नशासाठी. त्या नशेमध्ये आम्ही कुणाला पण धरून मारायचो बिरायचो, पैसे घ्यायचो काढून. त्याचे लहानपणापासूनच मला सवय असल्या. This is about my very close relative. जो मतलब मैं आप बोल सकते हो जिनकी गोद में मैं खेली हूँ, ऐसे वाले हैं. The relative I'm talking about was staying in the same house. So my parents, left me there because I had holidays. So I thought I'll stay back at my nanny's place and enjoy. वो मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं साथ में, सब कुछ कर रहे हैं. And suddenly 2-3 days after this, down the line, I found some changes in his behavior. He started cracking stupid jokes, which were surprising for me because at that level, at that relation, they are not required at all, and we were not that open. He also started watching movie scenes in front of me, which was not usual, which was not this thing. And those were the signs which I started getting that this is pointing out to something else. But I didn't want to believe it because I thought it is my usual जो बोलते हैं दिमाग के कीड़े हो जाते हैं, वो है मेरा. ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है. दिस इज कोइंसिडेंटल. 2006-07 साली भांडणं आमची ह्यावरून झाली की आमचा एक मित्र होता. रोज आम्ही तिथं बसायचो आणि त्याचं घर तिथंच होतं लक्ष्मीनगरमध्ये. त्याची बहीण तिथून जायची, आई तिथून जायची. पण त्याच्या बहिणीला ती मुलं छेडायचे, रोज छेडायचे. त्याची बहीण रोज त्याला सांगायची असं असं झालं, तसं झालं, ते मला मुलं छेडत होते, हे करत होते. आम्ही जाऊ दे करायचो. तो मेरे बाप ने क्या कर दिया, मम्मी जब प्रेग्नेंट थे तो लेके एक ऐसे छोटा घर, एक रूम और उसके अंदर ही एक टॉयलेट था, उधर मम्मी को रख दिया. और मुझे उसके जो बड़ी बहन थे उनके घर पे छोड़ दिया. मम्मी को भी बाहर छोड़ा ही नहीं उसने. 1 हफ्ता मम्मी उधर ही थे. 6 महीने का बच्चे के साथ. सोचो, दूध भी नहीं,
दूध भी नहीं पीते थे मम्मी, सिर्फ बिस्किट से एक बच्चे का हेल्थ क्या ही होगा। एक हफ्ता मम्मी बहुत तब के टाइम पे बहुत ब्रेकडाउन हो गया कि मेरा बच्चा मर जाएगा करके। उस पर वो कभी भी मुझे जितना याद है, मेरे बचपन से जितना है याद है, एक बार भी वो मुझे देख के हंसा भी नहीं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होते थे कि मम्मी के दोस्त लोग मिलने आते थे घर पे, उनसे भी वो बात नहीं करने देता था। तो मम्मी थोड़ा वॉइस लेना शुरू किए कि जो तू कर रहा है वो गलत है करके मम्मी बोलना शुरू किए। जैसे शुरू किए मम्मी को बहुत ज़्यादा मारा, बहुत ऐसे फिज़िकली अब्यूज़ किया। मम्मी का लिटरली स्पाइन को तोड़ने के लिए उसने ये किया था। लड़ाई क्यों हुआ था पता नहीं। लड़ाई होते समय मम्मी को ऐसे नीचे लिटा के ऊपर ऐसे पैर रख के दबाया था स्पाइन में, और मुंह में चाकू से ये कट किया था। अभी तक वो मार्क है मम्मी के फेस में कि चाकू से मारने का। मुझे जितना याद है कि मम्मी का हाथ है ना, हाथ को दरवाजे के उधर रख के दरवाज़ा बंद किया था। वो ऑब्ज़र्व करने का टाइम जो आया था ना बचपन में, तब ऑब्ज़र्व करना शुरू किया था मैं। तो वो एग्जैक्ट वो लड़ाई मुझे ऐसे आंखें के सामने रुकता है। घर का मेन डोर में वो मम्मी को ऐसे दरवाजे से मार रहा है हाथ में। मेरा भाई वो कुछ तो खा रहा था और उसको उठा के बाप के ऊपर फेंक रहा है, और मैं घर के मेन गेट से पत्थर उठा के उसके पैर में फेंका। मेरे बाप के पैर में फेंका, उसके पैर से खून निकलना शुरू कर दिया। उसने फिर मुझे मारना आया। फिर ऐसे लोग आजू बाजू में आगे रोक दिए, बच्चे को क्यों मारने, ये सब हुआ। फिर उसके एक हफ्ते आई गए, एक महीना पता नहीं, बहुत जल्दी टाइम में मम्मी ने डिसाइड कर दिया कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा और मम्मी के घर जाना पड़ेगा। मुझे ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती मेरी शादी कराएगी, क्योंकि हस्बैंड बहुत ओल्ड थे, मेरी नहीं सुनते थे ना। पहला हमारे ज़माने में कोई नहीं सुनता था कि लड़की की भी कोई इच्छा है कि नहीं। मैं और मेरा सिस्टर इन लॉ गोवा में फर्स्ट टाइम हमने ड्रिंक लिया था, ओड का एब्सोल्यूट सिल्वर, वो भी बता रहे हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी लिया, कुछ नहीं अच्छा नहीं लगा। फिर वापस शाम को 7 बजे चलो बैठ जाते, फिर बैठ गए पीना, वापस पी लिया। तो हम लोग पहला, अभी इधर बहुत सारा ये मीटिंग वाले सब आते हैं, पहला घोट घातक, वो घातक हो गया मेरे लिए। फिर ऐसे ड्रिंक की आदत मुझे लग गई। मैं फिर वो थोड़ा थोड़ा करते कभी अल्कोहलिक बन गई, पता नहीं। साल महीने गुजरते गए, चलते रहा लाईफ, हटबड भी बूढ़े होते गए। आम्ही एक चोरी केलेली, किती वर्षाचं होतो मी तेव्हा, 4 का 6 काहीतरी असं वर्षाचं होतो मी। तेव्हा आम्ही चोरी केलेली, मंदिर फोडलेलं आम्ही। मंदिरामधनं लय पैसे आले त्या गल्ल्यातनं बाहेर। ते पैसे बघून आम्ही असे म्हणजे एवढ्याशा वयामध्ये आम्ही येडे झालो पैसे बघून। म्हणलं आई शपथ, इतके पैसे। ते पिशवी चिकन आपण कशामध्ये आणतो, काळ्या बॅगमध्ये, तसे 5-6 बॅग आम्ही भरले पैशाने, 5-6 बॅग। आणि असं रस्त्याने चालत होतो, कोण म्हणाल का त्याच्यामध्ये पैसे आहेत म्हणून, नाहीच मानणार। मग आम्ही तसं घेत गेलो, ते पैसे मोजायचे होते आम्हाला। आम्ही आमच्या मंडळाच्या हॉलच्या मागं गेलो, तिथं सगळे ओतले, तर त्याचा ढिगारा असं झालेलं एवढ्या पैशांचं। ते मोजत काही जण मोजत बसले, काही जण मग आमचे भाई लोक या साईडलाच बसलेले नाही का, मोजले सगळी रक्कम झालेली ती काहीतरी 3-3.5 लाख रुपये। आणि आठवत नाही, पण असेच झालेले काहीतरी नाही का पैसे ते। We have multiple rooms in our nanny's place. So this room was a cooler one since it was a summer, and the next room was where my nanny was sleeping, and this room I was lying on the floor because it was cooler. It was a marble floor, and I fell asleep there. I could feel that someone has entered the room, but I was so much into this thing that I wanted to sleep, because it was a house which I know, and there was no stranger who was going to come. So I continued, I did not blink, I slept. After about an hour, there was a hand which got into my top, and obviously I was awake. I opened my eyes. I thought, I didn't know who is it,
and I didn't know what reaction should I give. Should I shout or should I do something and see who is there? But just for maybe 2-3 seconds, that hand went deeper, and then I got up, and when I saw it was that person, and I shouted at him because that was the time that I had to give back. I had that strength where I could give back, and I could understand that this is clear breaking of your boundaries, and this was not done. I went to my Nani's room and I told her, I said, this is this and this person has done. And to my surprise, I still can't believe that it was my Nani, and she told me that you are lying. She plainly said, you are lying, it can't be, it is not true, and you are making up stories, and this is not done. You can leave the house now. तेव्हा मी ड्रिंक करायचो 2007-08 साली. बसलो आम्ही चायनीजवर बसलो बालाजीनगरला के मार्केटमध्ये चायनीजवर बसलो, दारू पिलो. आम्ही असेच हत्यारं गोळा केलेली इकडून तिकडून. आम्हाला कन्फर्म त्यांना मारायचंच होतं. आम्ही त्या हिशोबातच होतो की त्यांना मारायचंच आहे, कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना मारायचं आहे. ठीक आहे, गेलो आम्ही, ड्रिंक केली, पिली दारू. आमचं ठरलं असं जायचं तसं जायचं, ह्या इथून त्या तिथं जायचं आणि चालू करायचं. तो जसा आम्हाला दिसला तसं आम्ही ठरवलेलंच, कुठल्याही परिस्थितीत त्याला मारायचा, काही झालं तरी मारायचा, भले मर्डर झाला तरी चालेल, पण घालवायचा त्याला. तो जेवतच होता. जसा तो आम्हाला दिसला तसं आम्ही हत्यारं काढले, चालू झालो. चालू होता त्याच्या कानाला लागलं, कान अर्धा फाटला. त्यानंतर खांद्यावर 1-2 हे बसले, पाटणीत 1-2 शत्रू बसले. मग तिथले आसपासची लोकं आली. आम्हाला धरण्याच्या आधीच आम्ही निघून गेलो. प्यासा हॉटेल आहे, दारू रात्रभर भेटते तिथं, आम्हाला माहिती होतं. 1:30 वाजता आम्ही पिलो. सहकारनगर पोलीस स्टेशनला आलो आम्ही. परत आमच्याकडं ते वेपन सगळे हत्यार तसेच होते. आम्ही हजर झालो. उसका मुंह देखने में ही मुझे ये हो जाता है, गुस्सा नहीं बोल सकते, गुस्से से ऊपर बोल सकते. ऐसे एक बचपन में डर था मुझे कि वो आया तो कुछ ना हो जाएगा, मम्मी को मार देगा, मुझे मारेगा. ये सब ऐसे डर था कि मैं उसको आई कांटेक्ट नहीं देना है, ऐसा ये सब था. उसका गाड़ी का आवाज़ जब भी आता ना, मेरा ऐसे कांपने लग जाता है बॉडी. बचपन में मैं इधर पुणे आने के पहले मेरे नाना जी का स्ट्रोक हो गया था. मैं मतलब कॉलेज ज्वाइन करने के पहले उनको स्ट्रोक हो गया था. जोर से भी मुझे बोलते नहीं, मुझे छोटा भी चोट लगा ना, उनको रोना आ जाता है कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए करके, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं कितना अफेक्ट हो रहा हूँ उनके गलती की वजह से. क्या बोल सकते, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे दादाजी को देख रहा हूँ. 3 महीना वही करके बहुत इमोशनली कनेक्ट होके से ये हो गया था कि मेरे क्या बोल सकते, अगर दादाजी को कुछ हुआ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो, क्योंकि मेरे कैसे बोल सकते कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किए और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया करके वो एक रिग्रेट आ जाता. एक दिन शूट ख़त्म करके आया था मैं, शूट ख़त्म करके आके घर पे ऐसे अगले दिन के लिए रेडी हो रहा था. घर से कॉल आया कि नाना जी ऐसे सीरियस है, हॉस्पिटल में है. तो मुझे लगा कि ऑलरेडी 2 बार ऐसे स्ट्रोक हुआ था बीच में, तो मुझे लगा कि रिकवर हो जाएंगे. फिर मुझे लास्ट टाइम जो 2 स्ट्रोक आया था, मैं घर पे था, तो मैं उनके पास ही था, तो मुझे उतना ये नहीं हुआ था कि कुछ हो जाएगा करके. तो अभी दूर आ गया तो मुझे डर था कि उनको कुछ हो जाएगा. मैं फटाफट फ्लाइट टिकट बुक किया कि
उनको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उधर रहना चाहिए। जैसे फ़्लाइट बुक किया उनका, मुझे इन्फॉर्मेशन आया कि वो गुजर गए। पहली बार मैं इतना टूट गया था कि इतना स्ट्रांग था मैं, इतने साल से खुद को स्ट्रांग करके रखा था। रोता इसीलिए रोता नहीं हूँ मैं, रोने का कैसे आसानी से रोता नहीं हूँ। वो बहुत दिनों के बाद वो एक जो ब्रेकडाउन हुआ था मुझे, मैं वो सोच भी नहीं सकता कि कैसे वो हुआ। मैं लिटरली इधर से पुणे से पौंडी पहुँचने तक पानी भी नहीं पिया मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं कैसे वो एक जोन आउट होके कैसे तो पहुँच गया मैं। मुझे श्योरली पता था कि मेरा बाप आएगा डेथ पे। मुझे इतना गुस्सा था कि वो आएगा तो उधर ये डेथ के बाजू में और एक डेथ हो जाएगा। वो टाइम पे और ऐसे कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं ही मारूंगा उसको, वो आया तो उतना मुझे पता था कि वो आएगा, कि मैं रेडी था कि जब भी आएगा वो उसको इतना पकड़ के मार ही डालना है। वो बॉडी मेरे दादाजी की बॉडी के सामने उसको फेंकना है, उसके बॉडी को फेंकना है, वो सब था। इतना गुस्सा था। मैं मिट्टी डाल रहा हूँ उनके फेस पे, मैं, मेरा भाई, मेरे अंकल्स सब मिट्टी डाल रहे हैं उनके फेस पे। डालने के बाद तुरंत वो बंदा एंटर हो रहा है, हाथ में एक बड़ा माला लेके आ रहा है। मेरे बाजू में एक पेड़ दिख गया था ना, उधर एक लकड़ी का ये था, वो उठा के उसको सीधा मारना शुरू कर दिया। मैंने उसके कान में मारना शुरू कर दिया। फिर लोग ने रोक दिया कि ये टाइम पे मत करो, क्योंकि अभी ये करने का टाइम है, नाना जी को रिचुअल करने का टाइम है, ये सब अभी मत करो। लड़ाई मुंह बात करते लड़ाई, बहुत मेरा और मेरा बाप को बहुत से गाली दे के बहुत उसको ये करना शुरू कर दिया। फिर मेरा भाई ने सीधा चाकू उठा के मुझे दे दिया कि मार दे उसको करके। जैसे मैं चाकू उठा के गया, रोग ने आके रोक दिया मुझे कि ये टाइम पे तुझे ये नहीं करना है, तेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा करके। और रमेश ने बोला मैडम चलो आज अपन पार्टी करते हैं। तो मैंने कुछ फिश विश लिया, खाना वाना बना लिया। तो उसने मैं बोले रमेश मेरे पास पैसा नहीं है, तो लेके आया रमेश ने जाके। तो हम लोग पी रहे थे बैठ के, टेबल पे किचन में बैठ के पी रहे थे। गलती से मिस्टेक बोलते ना, तो मेरे तो एब्सोल्यूट सिल्वर मेरा ब्रांड है पीने का। रमेश ब्रांडी लेके आया, सस्ता 110 का एक बॉटल मिलता है, वो लेके आया। दोनों का 2 पैक बनाए। मैंने एक पैक मैंने पी लिया, दूसरा एक पैक बनाया। मैं ज़्यादा नहीं पीती, 2 पैक मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। तो तीसरा भी मैं पी लिया। मुझे क्या हो गया मालूम नहीं, मैं वो बहुत ऐसा वाइल्ड हो गई। तो इतना वाइल्ड हो गए कि अपना सर में ये दीवार पे पटक रही, वो दीवार के पटक रही, सोफा भी पटक रहे। बेटे का वजह से झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो बहुत लेट आ गई थी। आती हूँ खाना खाने को, मैंने खाना बनाया था, वो आई भी नहीं। फिर हम दोनों खा रहे थे, खाना खाया, वो सब ऐसा क्या हो गया आई डोंट नो। गलती से मैंने उसका ड्रिंक पी लिया, कि उसने कुछ गोली बिली डाल दी थी ड्रिंक में, ऐसा मेरा लड़की का कहना है। कि मैं ड्रिंक करने के बाद इतना वाइल्ड कभी नहीं हुई, नॉर्मली रहती मैं। फिर मेरा लड़की का और मेरा झगड़ा इतना जोर से रात को 2 बजे तक था। नहीं, बहुत सारे लाइफ में कभी मैं जिंदगी में मेरा कभी इतना नहीं हुआ था, उस दिन ऐसा हो गया। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं चाकू भी लेके मेरा लड़की को ऐसा मारने जा रही थी, वाइल्ड हो गई थी। फिर मेरा लड़की मुझे ऐसा बचा रहे, मेरा दोनों हाथ पकड़ के दीवार पे दबा के रखी। फिर छोड़ मुझे करके मैंने नशे में मेरा लड़की को भी ये जगह पे इतना सारा काट दिया ना, पूरा ऐसा खून आने लगा। मैंने मेरा लड़की को काटा नशे में। और एक्चुअली मैं पहले मेरा लड़की को हेल्प मांगा था, क्योंकि मैं 24 घंटा दारू पीती थी। सुबह जैसा उठूँ ना, मैं बाथरूम जाने का पहला मैं एक पेक 90 मार के फिर बाथरूम जाती थी 6 बजे उठ के। तब तक नहीं, एक 90 नहीं मारूँ ना, मेरे हाथ पैर कांपते थे, दिल की धड़कन तेज होती थी। कोई मेरे सामने खड़ा रह के भी ऐसे बात करते थे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। उतना मैं एकदम दारू इतनी हाई हो गई थी, टेंशन भी। मैं दारू नहीं पी रही, दारू मुझे पी रही थी।
मला घरच्यांचा पण खूप त्रास झाला आहे म्हणून मी एवढं बिघडलोय मी ह्याच्यामुळंच की माझ्या घरच्यांनी माझ्यावर लक्ष नाही दिलं. त्यांनी ज्या काळामध्ये माझ्यावर लक्ष द्यायला पाहिलं होतं त्या काळांमध्ये त्यांनी माझ्यावरती लक्ष नाही दिलं. मला एवढंच म्हणायचं आहे, जर त्यांनी त्या काळामध्ये माझ्यावरती लक्ष दिलं असतं आणि मला प्रेम केलं असतं तर मी एवढं नसतं वायाला गेलो. एवढंच म्हणायचं आहे मला, बाकी काही नाही भाऊ. धन्यवाद. After knowing everything, you're still helpless. You feel helpless sometimes because then this close relative was very close to my mom also. So I had to tell everything to my mom. But she could only complain to her parents, nothing else. It is not expected that she would break her ties with her parents because of this incident. I have never spoken to that person after that, or even stayed with him for a single day after that. So that is it. Now that person is 70, 80 years or whatever, 75, 80 years old, and I pity him. He's all alone, and I think whatever someone does, he gets it back. So I have forgiven and I've moved forward. That is it. त्या दिवशी सकाळी 2 वाजता म्हणजे आम्हाला सांगितलं की 2-3 वाजता सांगितलं आम्हाला की तुम्हाला जेलला जायचं आहे, असं तसं तयारी करा तुमची, घरच्यांना सांगा, घरचे पण आलेले आमच्या, तुमचे कपडे बिपडे घ्यायला सांगा, हे करा. घरचे पण आलेले, ते आमचं रडणं बिडणं सगळं चालू झालं, घरच्यांचं यांचं त्यांचं माझ्या मित्रांचे ते रडणं बिडणं. दुसरा दिवस तिसरा दिवस उजाडला. मग ते जेवण बघून हे करून अक्षरशः वाईट वाटत होतं. आपल्या घरी एवढं सगळं चांगलं असताना, सगळं हे असताना मी एकेकाळी असं म्हणजे जेलमध्ये रडत होतो, कोपऱ्यात जाऊन रडत होतो की मी का केली ही गोष्ट आणि मी इथून पुढे हे करणार नाही आहे, ह्यासाठी मी रडत होतो. मग ह्या दरम्यान आम्ही जे आतमध्ये भोगलं की आपण म्हणतो बाहेर की मी असं करेल, मी तसं करेल. मी पण बोलायचो जेलला जाऊन येऊन असं करून तसं करून हे ते, पण नाही. एकदा जेल बघितलं ना माणसाने परत तो जेलला जाणे नाही. पण तो कुठला माणूस असतो ज्याला सुधारायची इच्छा आहे, ज्याला तेच करायचं आहे, मला भांडणंच करायची आहेत, मला मारामाऱ्याच करायचे आहेत, मला हेच करायचं आहे, त्याच्यासाठी हे जेल बिल काही नाही. आता माझं घर होतं व्यवस्थित, सगळं होतं. ते आतमध्ये मी असं एक टाईम रडायचो की मग का केलं ही गोष्ट, मला नाही का नव्हती करायची तरी मी केली. आम्ही आलो बाहेर, आमचे आईवडील असे समोर उभे होते. माझी आई बहीण माझ्या गळ्यात पडून रडायला लागली, असे मोठ्या मोठ्याने रडायला लागले की ठीक आहे. तेव्हा पण मला ते जाणवलं, हे आपण आईवडिलांना ह्या दारात आणले, चुकीचं केले आपण. जेलमध्ये चांगल्याने पण जाऊ नये, ते म्हणतात ना ते खरंच आहे, जाऊ नये चांगल्याने पण जेलमध्ये, असा विषय आहे. एक 28 दिवस आम्ही आतमध्ये होतो. मेरे बाप को मारने के लिए चांसेस था, ये सब तीन बार चांस मिला, पर मैं कुछ कर नहीं पाया लोग की वजह से, आजू बाजू में लोग की वजह से. ख़त्म हो जाएगा, रिवेंज ख़त्म हो जाएगा, रिवेंज नहीं बोल सकते, पे बैक ख़त्म हो जाएगा, पर वो अच्छे तरीके से तेरे लाइफ को आगे नहीं बढ़ने वाला है. तेरे लाइफ रुक जाएगी, तेरा भाई का लाइफ रुक जाएगा. सोच कि तू जिधर आने वाला है वो हो नहीं पाएगा. मेरे अप्पा मतलब चित्तप्पा, मतलब बाप के छोटे भाई को अप्पा ही बोलते हैं, तो उन्होंने ही मुझे बचपन से सब कुछ सिखाए कि बाप का प्लेस उन्होंने ले लिए कि तू ये सब सीखना है, ये सब गलत है. बहुत मैं अभी तक इधर खड़ा हूँ तो उनको ही मैं पहला क्रेडिट दूंगा, मम्मी को भी नहीं दे सकता. मम्मी डर के वो छुपा रहे थे, पर मुझे आगे लेके आए मेरे अप्पा. एक चीज़ मुझे ज़्यादा हर्ट होता है कि कभी भी कोई पूछता है मुझे कि तेरा बाप का नाम क्या है, तो मैं उसका नाम बोलूँगा, पर ऐसे ये हो जाएगा कि उसको जल्दी मरना चाहिए. क्योंकि मैं जितने फास्ट इस पे जा रहा हूँ, लोग
उसके इस पे जाना शुरू कर देंगे, मेरे बाप के इस पे जाना शुरू कर देंगे कि इसका बाप कौन है करके। तो मुझे वो नहीं करना है, या तो वो मरना ही वो एक ऑप्शन है, या उसका आइडेंटिटी नहीं रहना चाहिए वर्ल्ड में कि लोग उस पर ध्यान दे। मर गया तो एकदम मर गया, एक बार मर गया ख़त्म। मैं खुशी से भी बोल सकता हूँ कि मेरा बाप मर गया, अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल के ख़त्म कर दे। और कुछ पूछना है? आज 26 है ना, तो आज मुझे 5वां ख़त्म की 6वां महीना चालू हो गया ये रियाब में। बहुत सारा भेजे, कुछ नया ड्रेस लो, ये लो, कपड़ा लो, वो लो। कल मेरा क्रिसमस रियाब वाले ने बहुत अच्छा तरह से बनाया। जो भी पार्टी बिटी का खर्चा सब पैसा देती है, लेकिन मेरी माँ जिंदा है मर गई पूछती नहीं है। एक बार मुझे बोला, इधर मुझे बहुत मेंटली हरिशमेंट होता है, मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है, तुम मुझे घर लेके जाओ। तो तुम क्या बोली, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अकेली रहती हूँ, तुम आएगा, दारू पिएगा, वापस तुम सोएगा, तुमको कौन देखेगा। और मुझे ना 2 साल के 3 साल भी रियाब में रखता था, चलता था, लेकिन क्या बोली, तुमको कौन देखेगा। कोई एक माँ ऐसा बद्दुआ देती है अपना बच्चे को, कोई भी माँ को ऐसा बच्चा पैदा ना। वो लोग बोलते कि तुम हाइपर होते हो, तुम चिढ़ते हो, तुम गुस्सा होते हो, इसके लिए तुम्हारा बेटी तुमको लेके नहीं जा रही। अभी मैं काफ़ी देर से आपके सामने, माइक के सामने, कैमरे के सामने बात कर रही हूँ। तुमको हाइपर लगी, चिड़चिड़ा किया, नॉर्मल हूँ मैं। लेकिन इधर ऐसा मेरा लड़की को बोला गया कि तुम्हारी माँ वाइल्ड होती है, पागल होती है, मारने को आती है। रात भर हम लोग पार्टी में जाते थे बाइक में, शॉर्ट कपड़ा पहन के, वहाँ शॉर्ट्स कपड़ा पे बूट्स। बट अभी मैं जो दिख रही हूँ ना, इतना मेरा वजन ऐसा नहीं था, बहुत स्लिम ट्रिम थी। बॉयफ्रेंड भी ऐसा मस्त गाड़ी पे ऐसा डाल के, कमर में हाथ डाल के ना एंजॉय करने गए, गाड़ी भगाओ। बहुत अच्छी वाली लाइफ जी मैंने। मरू भी ना, कोई गम नहीं मुझे, जी नहीं मेरी जिंदगी। सिर्फ इतना सारा लाइफ में मैं अकेला जीना चाहती थी। बचपन में एक बूढ़े से शादी करा के दिया, खुश नहीं थी। प्रॉपर्टी का वजह से माँ बाप ने शादी करा के दिया बूढ़े से। मेरी जिंदगी बहुत दुखी, कभी खुश नहीं थी। मेरा शादी से मैं खुश नहीं थी। नो, आई एम सो बिजी, आई एम ट्रैवलिंग, बस यही सुनने को आता था। और बहुत अंदर से टूट जाती थी, एक भी कॉल नहीं मुझे। तो सॉरी।